हमारे देश में पहली बार एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रेन नहीं बल्कि 3 ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इंडियन रेल्स में बहुत ही सक्सेसफुल कवर सिस्टम है, जो कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन होने की कंडीशन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई कर देता है, जिससे ट्रेन एक निश्चित दूरी पर खड़ी हो जाती है और हादसा टल जाता है। मगर इस ट्रेन हादसे में ये कैसे फेल हो गया? तो चलिए इसका फैक्ट चेक करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में तकरीबन 1000 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ है, ना कि आमने-सामने की टक्कर हुई है। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोनामंडल एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डब्बे दूसरी पटरी पर चले गए और दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बैंगलोर से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोनामंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वो वहाँ से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही ये भीषण हादसा हो गया। तो चलिए बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या-क्या हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन 12-841 शालीमार मद्रास कोरोनामंडल एक्सप्रेस अपने ठीक समय पे निकली थी। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर 3:20 पे अपना सफ़र शुरू किया था और कुछ ही देर में ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन शाम 5 बजे खड़गपुर रेलवे स्टेशन से निकली और शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ ही रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोनामंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस कारण ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। इसके कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन पर पहुंच गए और उस पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस करीबन 4 घंटे की देरी से चल रही थी और 22 डब्बों की ये गाड़ी के ज़्यादातर हिस्से लगभग आगे निकल चुके थे। उसी समय कोरोनामंडल एक्सप्रेस का ट्रेन हादसा हुआ। इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी लगभग 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त कोरोनामंडल एक्सप्रेस की रफ्तार तकरीबन 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोनामंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ और वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ज़्यादातर हिस्से हादसे वाली जगह को पार कर चुके थे और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह है कि हादसे के शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें एलएचबी कोच की थीं। ये कोच जर्मन डिज़ाइन के होते हैं और हादसों के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने आईसीएफ डिज़ाइन के कोच के मुकाबले हादसे में एलएचबी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों को जान का खतरा कम होता है। उड़ीसा हादसे की तस्वीरों से पता चलता है कि कोरोनामंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे के कई डब्बे आपस में टकराने से दब गए। इससे हादसे की 2 वजह समझ में आती हैं। पहली ये कि मेन लाइन से हटकर कोरोनामंडल एक्सप्रेस का लूप लाइन की तरफ जाना और दूसरा ट्रेन की स्पीड के कारण समय पर ना रुकना। तो ये था हमारा फैक्ट चेक। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल।